हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अविनाश जी राठी। नमस्कार। श्री अविनाश जी राठी जी से हम जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, ये कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह इनकी कहाँ हुई, साथ ही इनका जो अध्यक्ष एसोसिएशन का अध्यक्ष पद है वो ये कब से सुशोभित कर रहे हैं इस बारे में इनसे, और साथ ही भामाशाह एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी है उसके बारे में, इनके द्वारा इनके कार्यकाल में कराए गए कार्यों की हम बखूबी इनसे जानकारी प्राप्त करें। आइए बात करते हैं श्री अविनाश राठी साहब से। राठी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब जी। राठी साहब, आप अपना संक्षिप्त जीवन परिचय बताएं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई? देखिए, मेरा जन्म कोटा में हुआ, मेरा ननिहाल कोटा में है और हम लोग बेसिकली ज़िला गुना मध्य प्रदेश से हैं और उसके पहले फोर फादर्स मारवाड़ से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे मध्य प्रदेश में। ननिहाल यहाँ होने के कारण, जन्म यहाँ होने के कारण मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा कोटा में हुई। मैंने प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी महात्मा गांधी उस वक्त वही स्कूल था वहाँ किया। उसके बाद बीकॉम किया कॉमर्स कॉलेज कोटा से, एलएलबी किया गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से और उसके बाद एलएलएम किया राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। ये एक परंपरागत जो बिज़नेस हमारे परिवार का था, पापा 40 साल पहले यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए, 45 साल पहले। तो उन्होंने ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य के रूप में नई धान मंडी में अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो तब से ही उसकी शुरुआत है और मेरा भी चूँकि सबसे बड़ा हूँ घर में, 3 भाइयों के परिवार में, तो फादर को 89 में हार्ट अटैक हुआ था। तो एजुकेशन के जस्ट बाद फिर मेरे को ये मंडी का बिज़नेस संभालना पड़ा, तब से मैं इसमें सम्मिलित हूँ। ये मेरा जीवन का संक्षिप्त परिचय है। और राठी साहब, आप भामाशाह मंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसके जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जी, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस एसोसिएशन जो आपकी एसोसिएशन जी, वह किसानों और व्यापारियों के लिए क्या इसके कार्य करती है और इसमें कितने सदस्य इस समय मतलब आपके एसोसिएशन में? जी, मैं एसोसिएशन के बारे में आपको बताता हूँ। 1948 में इस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ये भारत के सबसे पुराने एसोसिएशंस में से एक है। इसके पहले 2-3-4 एसोसिएशन और रहे होंगे जो 75-78 साल से हैं मौजूद। आज़ादी के समय से ये लगातार निरंतर कार्य कर रहा है। हमारी जो कोटा सिटी है, कोटा शहर है, ये चंबल के किनारे है और नहरों का भी यहाँ पर खूब जाल है, तो यहाँ पैदावार बहुत होती है। तो किसानों को अपने माल का विपणन करने के लिए मंडी एक बहुत बड़ा एरिया है, मंडी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उस मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं, उनका जो व्यापारिक एसोसिएशन है, तो किसानों के हेल्प और व्यापारियों के हेल्प के लिए निरंतर पिछले 75 सालों से वो काम कर रहा है। आज की तारीख में अगर अपन देखा जाए, संख्या के बल पे देखा जाए, तो लगभग 5 लाख किसान मंडी से जुड़े हुए हैं। मंडी के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार कर्मचारी हैं, चाहे वो मुनीम हों, चाहे वो पल्लेदार हों, महिला श्रमिक हों। करीब 1000 व्यापारी हैं, फर्म्स हैं जो वर्किंग कर रही है। कई सारे फैक्ट्रीज़ हैं, राइस मिल्स हैं, सॉल्वेंट प्लांट्स हैं, ऑयल मिल्स हैं। ये सारे के सारे कृषि उपज मंडी से, हमारी भामाशाह मंडी से जुड़े हुए हैं। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के 350 सदस्य हैं इस वक्त, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में और इन सारी चीज़ों में। उनके कुछ कंडीशंस हैं, नॉर्म्स हैं, जिसके कारण उनको सदस्यता प्राप्त होती है। बाकी व्यापार करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। हाँ, ये एशिया की ऐसी मंडी है जहाँ पर आज तक भी किसी किसान का पैसा नहीं डूबा। किसान का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और किसान को एक मन में एक फेथ है कि उसे पूरा तोल, उसका पूरा मोल उसे मिलेगा, उसका पूरा पैसा उसकी उपज का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसान के सबसे बड़े फाइनेंसर भी हम हैं। आज की तारीख में लगभग 1500 करोड़ रुपया हम लोगों ने उनको उधार दिया हुआ है और वो फसल पैदा करने के लिए, बीज के लिए, उनके घरेलू कार्यों के लिए, खेती के लिए, जैसा भी उनको ज़रूरत पड़ती है लेकर जाते हैं और माल को यहाँ पर लाते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ किसान के लिए एसोसिएशन क्या करता है। लहसुन एक बहुत बड़ी फसल हाड़ौती की हुई, करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में उसकी पैदावार होने लगी। यहाँ पर माल बिकने के लिए सिर्फ सब्जी मंडी थी, जहाँ पर वो सुबह 4 बजे आता था और उसके साथ क्या क्या होता था
किसान इस बात के लिए बार बार कहते थे कि साहब इस लहसुन का कुछ करिए, तो हमने किसानों को साथ लिया, एक आंदोलन चलाया, 4000 किसानों को लेकर हम जयपुर गए, इवन हम कलेक्ट्रेट पे धरने पे भी बैठे और हमने राज्य सरकार से लहसुन को मसाले में सम्मिलित करवाया। उसमें अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी जो सांसद थे, हीरालाल जी नागर, इन सब की बहुत इसमें सहयोग रहा। पर वो लहसुन जो ही मसाले में सम्मिलित हुआ सब्जी के साथ साथ, हमने सब्जी से उसको हटवाया नहीं। भाई किसान को एक ऑप्शन मिल गया कि वो सब्जी मंडी में बेच सके और यहाँ भी बेच सके, जहाँ सर्विसेज बेटर होंगी वहाँ पर वो अपने माल को विक्रय करेगा। तो आप देखिए कि प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है। और किसान को जो पिछला साल निकला है साहब, मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई रेट्स उसको मिले हैं। 15,000 से 25,000 30,000 तक लहसुन बिका है। तो धन धान्य से भरपूर है हाड़ौती का किसान लहसुन से। तो ये एक बहुत बड़ा। उसके अलावा किसान जब माल लेकर आता था तो उसको बहुत मुश्किल होती थी माल तोलने में, क्योंकि भामाशाह मंडी में बहुत समस्याएं थी। आप देखिए पहले पूरी इतनी बड़ी मंडी में 325 बीघा की मंडी में सिर्फ एक गेट हुआ करता था। उसी से माल आता है और उसी से माल जाता था, तो वो पूरे जाम लगे रहते थे, किसान का नंबर नहीं आता था। तो हमने जब से मैंने 2013 से अध्यक्ष पद संभाला, उसके बाद गेट नंबर 2 खुलवाया गया, बड़ी मुश्किल, ताकि उसका एग्जिट और एंट्री का सिस्टम सेट हो। गेट नंबर 2 खुलने से ये हुआ कि पूरा आवागमन सूरज, और सबसे बड़ी बात उसका वास्तु सुधर गया। किसान को भी बहुत अच्छे रेट्स मिलने लगे और सारी व्यवस्थाएं सुधरी। उसके अलावा तोल का जो एक सिस्टम था, आप ये देखिए कि 3 टांग की घोड़ी जो एक परंपरागत तरीके से चली है, 50 किलो के बट्टे, वहाँ 70 साल से यही चली आ रही है, वर्षों से, मतलब आदिम काल से। और वो हाथ ठेलों में मूव होता था तो वो ढेर तक वो पहुँच ही नहीं पाते थे। तो वो उसका तोल हमेशा रात को 10 बजे आ रहा है या सुबह अगले दिन नंबर आ रहा है, उसको पहुँच नहीं हो पाता था। तो हमने उसको चेंज किया, इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाए। इलेक्ट्रॉनिक कांटे लाने के लिए आप देखिए कि बहुत विरोध भी हुआ मेरा व्यक्तिगत रूप से कि भैया आप नया काम क्यों, पर उससे इतना बड़ा फ़ायदा हुआ कि आज की तारीख में हमारी कैपेसिटी माल तोलने की 6 गुना बढ़ गई। और किसान जो रात को 10 बजे फ्री होता था वो 2 बजे 3 बजे फ्री होकर पैसे लेके अपने गांव जाने की पोजीशन में आ गया। इसको एक बहुत बड़ी सुविधा मिली। सीजन के टाइम पे जब माल की कटाई होती है साहब, तो वो रेगुलर प्रोसेस में उसके पास ट्रॉली एक ही है और 10 ट्रॉली माल हुआ, तो वो उसको एक बेनिफिट हो गया कि वो माल तोल के गया, ट्रॉली फिर दोबारा माल ले आया, तो उसको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल गई। किसान के हित में आप देखिए हमने एक जो 75वां साल था ये संस्था का, तो एक अमृत परियोजना के तहत हमने जल मंदिरों का निर्माण करवाया मंडी में, पूरी मंडी परिसर में। अगर समाज चाहेगा और आप लोग परमिशन देंगे तो हम पूरे कोटा शहर में भी करने को तत्पर हैं। उसमें 24 घंटे शुद्ध स्वच्छ और ठंडा पानी, शीतल जल उनको उपलब्ध हो, ये व्यवस्था उसमें हमने की है। आज इतने किसान आते हैं तो उनको कम से कम जल उनको प्रॉपरली शुद्ध रूप से मिले। कोरोना के टाइम पे आप देखिए हम शहर में तो एक दूसरे को संभाल पा रहे थे, शहर में सुविधाएं भी थी, पर गांवों की जो स्थिति थी साहब, किसानों को देखने वाला कोई नहीं था। हमने कम से कम 1000 गाँवों में जो भी हमारे नज़दीक में थे, जो भी हमारे टच में थे, दवाइयाँ भेजी ताकि उनका इलाज हो सके। उसके अलावा उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये सब कुछ हुआ कि लोगों को हॉस्पिटल के बेड नहीं मिल रहे थे, तो ग्रेन मर्चेंट नेशन की कार्यकारिणी और साधारण सभा ने तय किया कि हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना है जिसमें हम किसान और मुनीम और हम्माल पल्लेदार जिनको भी ज़रूरत है उनको बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य कीमत में हम उनका इलाज कर सकें। तो एक हॉस्पिटल का निर्माण चालू है नई धान मंडी परिसर में। जो हमारा पुराना भवन था उसको डेमोलिश करके वहाँ नया हॉस्पिटल बन रहा है 4 मंजिला, और विद इन ए ईयर हम उसको चालू करने की स्थिति में हैं, जहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट काम होगा, जांचें होंगी सारी, और जो भी इलाज कर सकते हैं वो हम वहाँ पर प्राथमिक उपचार उनका करेंगे। एक हमने ये तैयारी चालू करी है। राठी साहब, इस भामाशाह मंडी में आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक के किसान भी यहाँ माल बेचने के लिए आते हैं, यानी दूरी इतनी है, खर्चा भी उनका इतना आता होगा, लेकिन इस भामाशाह, सेठ भामाशाह मंडी पर इतना विश्वास उनको क्यों है? उसका बहुत सीधा सा कारण है। पूरे देश के, देखिए ये चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं होती हैं, निरंतर प्रयास से एक एक चीज़ को हमने, सुविधाओं को सुधारा, बैलेंस बनाया, व्यापारियों, किसानों, मुनीमों के सारे संघों में बैलेंस बनाया एसोसिएशन ने। देश के जितने भी बायर्स थे, खरीदार थे, उन खरीदारों से हमने संपर्क किया, क्योंकि जब तक माल की फुल अराइवल नहीं होगी बायर्स भी नहीं आएंगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही नहीं होगा तो बायर्स को प्रॉब्लम होगी। तो पूरे देश के खरीदार यहाँ पर हमने बुलाए। जब खरीदार आते हैं
तो कंपटीशन होता है और कंपटीशन में किसान को सबसे बढ़िया दाम मिलता है। आज की तारीख में आप देखिए धान जो कि कभी बूंदी में हुआ करता था और हरियाणा में हुआ करता था, आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा धान भामाशाह मंडी में आता है। हरियाणा के सारे बायर्स को यहाँ पर कोटा मंडी में आके माल को ख़रीदना पड़ता है। एक दिन में 3-3 लाख बोरी धान हमने माल को सेल किया है। तो मैक्सिमम रेट्स किसान को मिल रही है। मध्य प्रदेश के सारे लोग यहाँ पर आते हैं, तोल उनका पूरा सिस्टमाइज्ड है और सबसे बड़ी बात है फाइनेंस की सुविधा। किसान पैसे उसको तुरंत प्रभाव से जैसा ही उसका माल आया उसको मिल गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी विश्वास कायम है। तो वो विश्वास चल रहा है और उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको 1% भी कभी ऐसा लगा हो कि मुझे तोल में या मेरे भाव में या मेरे पैसों में तकलीफ आई है। तो वो चीज़ें कंटिन्यूस बलवती होती जा रही हैं और इसीलिए किसान यहाँ पर आना पसंद करता है। राठे साहब, आपने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि जो परंपरागत कांटे चल रहे थे, जी। अब आज उस आपने इलेक्ट्रिक में उन कांटों को लाए, तो इससे गति तो मिली सही। आपका जो कार्यकाल था उससे पहले जो इसका टर्नओवर था वो हजारों में, मतलब कम उसमें था। आज करीब 8-10 हजार करोड़ के लगभग पहुंच गया। तो इसके पीछे क्या आपकी भूमिका रही सर? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। व्यापारियों में सबसे पहले को एक विश्वास जगाना था। मुझे बीइंग ए प्रेसिडेंट, एक लीडर जब होता है तो वो अपनी एक सोच से काम करता है। तो सबसे पहले तो व्यापारियों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि मैं कुछ नवाचार जो करूंगा, उस नवाचारों में आप मुझे सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सबको बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कांटों से जब कैपेसिटी 6 गुना बढ़ी तो निश्चित रूप से टर्नओवर भी बढ़ा, अराइवल्स बढ़ी। माल की जब मंडी में माल की अराइवल होती है तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट सभी को मिलता है। तो जब हम 6 गुना वर्किंग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो टर्नओवर भी हमारा बढ़ेगा। व्यापारी इस मंडी के जितने भी हैं उनकी किसी भी समस्या के लिए ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन पूरी तरह से तत्पर है। एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा ये रहा कि हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उनका भी मंडी के ऊपर विशेष स्नेह रहा है। आज मंडी में जो FCI की खरीद होती है वो भी आड़तियों के माध्यम से होती है। यह एकमात्र ऐसी मंडी है जहाँ के व्यापारियों को आड़त मिलती है। ये एक विश्वास व्यापारियों में रहा। उसके अलावा कई इस तरह की टेक्निकल समस्याएं आती हैं, कानूनी समस्याएं आती हैं जिनसे निजात संस्था ने दिलवाई है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक फैसला आया था आज से 3 साल पहले कि जो भी कैश विड्रॉल होगा उस पर 2% TDS कटेगा। अब 2% TDS एट द स्पॉट अगर कट गया तो किसानों को भुगतान करने की स्थिति तो हमारी ख़त्म हो गई। आड़ती 2% थी और TDS वहीं चला गया तो बचा क्या? हमने इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात की कि जो भी किसान को भुगतान के लिए विड्रॉल हो उस पर TDS नहीं कटना चाहिए। बात सही थी, पर उस बात को प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए हमारे पास माध्यम था और निर्मला सीतारमण जी ने उस बात को स्वीकार किया और इमीडिएटली पूरी देश की मंडियों के लिए एक बेनिफिट हो गया कि आज विड्रॉल पर TDS हमारा कटना बंद हो गया मंडी वालों का। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। स्टॉक लिमिट से रिलेटेड कोई बात हो, GST से संबंधित कोई बात हो, पुलिस प्रशासन की कोई भी बात हो तो संस्था हमेशा उनके साथ रहती है। तो एक मजबूती व्यापारियों में आपस में आती है। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के डायरेक्शंस को वो फॉलो करते हैं। उसके अलावा कई सारे इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, जैसे कि होली मिलन एक छोटा सा होता है, सब लोग करते हैं होली के 15 दिन बाद, 10 दिन बाद। मैंने उसको बदलाव किया। मैंने कहा भाई होली मिलन तो होली के दिन ही होना चाहिए। हम लोग ऐसा एसोसिएशन है ये देश का अकेला जहाँ पर हम आपस में ट्रेड करते हैं। सारे एसोसिएशन जितने भी आपको मिलेंगे सब लोग एसोसिएशन है पर उनके ट्रेड अलग अलग है। ये अकेला एसोसिएशन ऐसा है जहाँ पर हर सदस्य एक दूसरे से टर्नओवर है, उसका एक व्यापार है, एक दूसरे को माल बेचते हैं। जहाँ पर इस तरह का व्यापार होता है वहाँ पर विवाद भी ज़्यादा होते हैं। उन विवादों के निस्तारण के लिए बहुत सारे नवाचार किए गए। हमने होली के दिन, जिस दिन होली का दहन उस दिन होली मिलन को हमने आयोजन करना चालू किया। सबको एक दूसरे को गुलाल लगाना है और सब एक दूसरे के गले मिलेंगे। देखिए एक माहौल अलग बनता है। उसी तरह से दिवाली मिलन हमारा जो मुहूर्त होता था, तो हम दिवाली के बाद जब भी पहली बार मिलेंगे एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से की गई जिसमें आपस में सौहार्द बढ़ा, आपस में विश्वास बढ़ा, आपस में एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई। तो जब हम लोग पूरे एक सिस्टम को सुधारते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सही होती हैं। इसमें एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा साहब, ये तो हो गई सब चीज़ें आपने जो मुझसे पूछी कमाने की, पर जो कमाता है और जहाँ से कमाता है
उसको वापस रिपे भी करना होता है, और आप रिपे नहीं करोगे तो आपकी कमाई व्यर्थ है। बिल्कुल। और ये कंसेप्ट मैंने अपने मन में धारा हुआ है। जब से मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ये प्रयास करता हूँ कि समाज के किसी भी वर्ग में, किसी भी वांछित को, किसी भी कमज़ोर व्यक्ति को, किसी भी तकलीफ़ में अगर वो है तो उसकी सहायता हम लोग करें, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो उसकी बीमारी की हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आप देखिए कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं बच्चियों के, छोटे छोटे आसपास के गाँव में हैं जहाँ पर किसानों की बच्चियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पर बेंच नहीं है, ड्रेसेस नहीं है, वो सब लोग हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये बताने की चीज़ें नहीं है, मुझे क्षमा करिएगा, बड़ी अच्छी बात है। तो पर मैं वो बता रहा हूँ, लोग बाग शहर में सब कुछ करते हैं पर हम गाँवों में जाके भी करते हैं। आप देखिए कनवास के वेद विद्यालय स्कूल है, वहाँ पर छप्पर टीन नहीं है, भाई ठीक है, हमारी तरफ से सहायता जाएगी, वहाँ पर वेद पाठी शिक्षा बच्चे निकल के आएंगे। कई सारे स्कूलों में टीचर्स आते हैं कि साहब वहाँ पर कुछ करवाइए, वो व्यवस्था हम करते हैं। कोई भी अस्पताल है, आयुर्वेदिक अस्पताल है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई मंदिर है, कहीं भी कुछ होता है तो एसोसिएशन हमेशा तैयार रहती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि समाज से हमें इतना कुछ मिला, सम्मान मिला, मान मिला, कमाई मिली, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उसको वापस कुछ अंश में अर्पित करें। टाटे साहब, 8 लेन रोड भी यहाँ से निकल रहा जी है ना, मुंबई और दिल्ली वाला जी, और रेलवे लाइन भी यहाँ मतलब सीधी है जी। एग्रो फूड पार्क की जो जैसे मसाला वगैरह इधर हाड़ौती में बहुत होता है, उसकी भी एक संभावना है क्या? या अनलिमिटेड संभावना है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री वहीं डेवलप होती है जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो। मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ सारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट से कि कच्चे माल की उपलब्धता कोटा में इतनी अधिक है। आप लहसुन को ले लें, आप सरसों, सोयाबीन, गेहूँ, धान, कुछ भी ले लें, आप धनिया ले लें, मसाला ले लें, सब कुछ आता है यहाँ पर। यहाँ पर पानी 24 आवर्स उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा कनेक्टिंग है, पूरा सब कुछ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एग्रो फूड पार्क की जो आपकी अवधारणा, जो आपने प्रश्न किया, ये बहुत ज़रूरी है। उसी से किसानों को हम ज़्यादा बेनिफिटेड कर पाएंगे, ज़्यादा उनको फ़ायदा दे पाएंगे। आज यहाँ से माल ख़रीद के और वो हरियाणा में ले जाके प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह वो सारी यूनिट्स यहाँ लगेंगी, तो वो जो खर्चे का जो पैसा है, जो बर्डन किसान के ऊपर है, वो किसानों को फ़ायदा होगा उससे, यानी रोजगार सृजन का भी एक। और हाँ, उसके अलावा पूरे शहर में जितने भी इतने सारे लोग हैं बेरोजगार, उनको सबको रोजगार मिलेगा। तो ये तो बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है कोई किसी को भी अपनी इंडस्ट्री को एग्रो फूड पार्क के रूप में डेवलप करने के लिए। जी सर, जैसे ये आप बता रहे हो मंडी विस्तार का मामला, जी, रेलवे लाइन नज़दीक है जी, कई बार जो माल यहाँ से उठान होके राउटा रोड जाता है या अन्य गोदामों में जाता है, तो कहीं रेलवे लाइन यहाँ से ही हो ताकि उसका उठान यहाँ से सीधा बिल्कुल। हो जाए। यही जो रेलवे माल गोदाम की जो सोच हमने रखी है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि सीधा जो राउटा रोड का जो ड्राई पोर्ट है वो वर्किंग भी यहाँ से हो जाएगी, और रेलवे ट्रैक भी यहीं है, तो यहीं से सीधा जो है कि वैगन्स लदान होकर सीधी मेन ट्रैक पे जुड़ जाएंगी। जो मेन लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन और डेवलप होनी है, जिसके ऊपर वैगन्स आके और माल वहीं भरेगा और सीधा वहीं से निकल जाएगा। 4 लेन हमसे कनेक्टिंग हो ही जाएगा। राठी साहब, आपका ये एसोसिएशन रचनात्मक कार्य भी करता है, जैसे रक्तदान शिविर का मामला हो या शहर में कोई भी आपदा आ जाए तो खड़ी रहती है। तो ऐसे कौन से नवाचार आपने आपके कार्यकाल में किए? अब इतने सारे हैं, पर मैं आपको 2-3 छोटी बटी आप देखिए है कि व्यापारियों की सबसे बड़ी जो रक्षक है वो पुलिस है। मेरा ये मानना है कि हम कहीं भी कुछ भी परेशानी, हम लोग सबसे कमज़ोर प्रजाति कहलाते हैं समाज की, जिसको कोई भी पकड़ सकता है। पुलिस ने हमेशा सहयोग किया है हमारा। तो पुलिस को हम कृतज्ञता ज्ञापित कैसे करें? एक त्यौहार होता है अनंत चतुर्दशी, जहाँ पर पुलिसकर्मी सुबह से लेकर रात तक, सुबह तक बल्कि 24 घंटे अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। हमने पहल की कि हम उनको जहाँ पर वो हैं वहीं पर उनको भोजन करवाएंगे, नाश्ता करवाएंगे, ठंडा पानी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि वो पूरे समाज को इतना वो सुरक्षा दे रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा एक छोटी सी बात हुई, इस इतनी सारी लाशें इस पूरे शहर में मिलती हैं। पोस्टमार्टम एक MBS में है, एक न्यू मेडिकल कॉलेज में है, तो हमने
धारणा है हमारी, और हमने उसको चालू किया हुआ है पिछले 6-7 साल से, कि जो भी लाश होगी उस पर कफन ग्रेन मर्चेंडाइजेशन की तरफ से डलेगा। वो कपड़ा हर महीने जहाँ पर ज़रूरत होती है हमारी तरफ से जाता है, और वो एक बड़ा एक आत्मसंतोष बिल्कुल सही है, मिलता है। तो ये चीज़ें साथ में हम लोग करते रहते हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी जो मिलती हैं तो बड़ा आनंद आता है। समाज को हम कैसे रीपे करें, बस एक ये सोच दिमाग में रहती है। राठी साहब, आपका जो कार्यकाल है, अब आप दर्शक या व्यवसायियों के लिए या समाज के लिए आपकी क्या आगे भूमिका रहेगी, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए साहब, मैंने पिछले 40 साल, मैं लगभग, मेरी उम्र 57 वर्ष हो गई है, और मैं इस परिवार में पैदा हुआ, तो मैं एक्टिवली तो 35 साल से इस मंडी में हूँ, पर 40 साल से इस पूरे सिस्टम को समझ रहा हूँ। मैंने जब मेरे जीवन का पूरा समय इसमें गुजार दिया, तो मैं चाहता हूँ कि जिस फील्ड में आप हैं, जिस जगह आपने अपनी ज़िंदगी को डेवलप किया है, वहीं पर आप कुछ कर सकें। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं, एक तो एक्सटेंशन मंडी का हो, किसानों को अत्याधुनिक तरीके से उनका माल तुले, उनको बिल्कुल परेशानी ना हो, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से फसल पैदा करते हैं साहब, और प्रकृति से जूझते जाझते उस माल को लेकर आते हैं। आप देखिए कि कितनी तकलीफ़ है, ज़मीन में बीजारोपण करके उससे फसल को निकाल के लाना, सुनने में कहने में बड़ा आसान है, पर वो बहुत बड़ी तकलीफ़ का काम है। तो उनको तकलीफ़ ना हो, ये जो एक्सटेंशन का पार्ट है, या अंदर जितने भी नवाचार हैं वो हम जो करना चाहेंगे, तो मेरा जीवन किसानों के इस पर्टिकुलर विपणन वाले मार्केट में, देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं। देश हमेशा बात करता है माल पैदा करने की, हरित क्रांति के जो भी हुए, हमने सब कुछ किया कि भाई माल की पैदावार कैसे बढ़ाएं, पर माल का विपणन, उसको उस पर्टिकुलर फसल का उचित मूल्य कैसे मिले, जो उसने पैदा किया उसके एक एक दाने की कॉस्ट उसकी जेब में आए, जो माल उसने पैदा किया उसका प्रिजर्वेशन हो, वो ख़राब ना हो, उसका स्टोरेज प्रॉपर हो जाए, या उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं आए कि वो मजबूरी में उसको माल बेचना पड़े। तो जो व्यवस्थाएं उस किसान के हित में कर सकते हैं, जो भी दिमाग में सोच है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरा जो भी बचा हुआ जीवन है, मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इसी काम में लगा के रखूँ, मुझे आनंद आता है इसी में। ये थे श्री अविनाश राठी जी, कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष। इन्होंने भामाशाह मंडी में जो नवाचार किए, और इनके जो कार्यकाल में जो मंडी ने जो प्रगति की है उसके बारे में, और किसानों के हित में जो काम किए हैं, वो बखूबी आप तक को बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच।